सब्जी लेने कोई लड़की आ जा नहीं सकती, जाएं महिलाएं नहीं जा सकती, ऐसी सबके सामने हाथ पकड़ के खींच लेते, सारे जेवर उतार लेते। पूरी दुनिया ऐसी देखती रहती है, उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। कोई गरीब नहीं है, ये सब झुग्गियों में इनको मकान मिले हुए हैं, ये सब बेच के आके दोबारा झुग्गी डालते हैं, क्योंकि झुग्गियों में गरीबी के नाम पे बहुत गलत काम करते हैं अंदर अंदर। इसमें कि यहाँ बिके दारू, यहाँ बिके चरस, यहाँ बिके गांजा, यहाँ बिके चोरी, यहाँ हो डकैती, यहाँ हो। हम कम खा लेंगे लेकिन सुरक्षित जीना तो है, डर वाली जिंदगी नहीं चाहिए, बुलडोजर बाबा चाहिए। ऐसी इमेज पिक्चर इन बांग्लादेशियों ने इस जहांगीरपुरी की बना दी, जिसको लेके ना तो कोई ओला उबर बुक होती, ना कोई टैक्सी बुक होती, ना यहाँ कोई आ सकता, और एमएनसी लिस्ट में भी इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, केवल इन बांग्लादेशियों की वजह से जिनके पास देश की आइडेंटिटी भी नहीं है। इस ओवैसी की देश की लोकसभा से सदस्यता रद्द करके इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसे कुत्ते गद्दार इंसान को तो गोली मार देनी चाहिए चौराहे पे खड़ा करके। पत्थर पे जिस तरह से पत्थर का जवाब अब बुलडोजर से दिया जा रहा है, तो वहीं जो गुंडे माफिया हैं वो अब खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं। अगर उनकी माँ बहनों से भी हम बात करें तो वो लोग कह रही हैं, बल्कि जिसने आरोप जो अपराधी है वो खुद के अपराध को जो है स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी माँ या बहनों से या फिर पड़ोसियों से बात की जाए तो वो साफ नकार रही हैं कि हमारे बेटे ने कोई जो है जुर्म नहीं किया है। इसी पे बातचीत करने के लिए हम जहांगीरपुरी मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। आंटी क्या नाम है आपका? रेशमा। जिस तरह से बुलडोज़र चला यहाँ पे, तो उस दौरान आपको क्या क्या मतलब परेशानियाँ हुई, या फिर अभी जिस तरह से 14 दिन के लिए रोक लगाया गया बुलडोज़र पे, तो क्या वो चलना चाहिए या फिर अभी बंद ही रहना चाहिए? एक बात बताऊं, कोई बुलडोजर ने गलत नहीं किया, जो अवैध निर्माण था वही गिरा रहे थे वो, कोई फालतू नहीं। और ये तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए। एमसीडी में इतनी ताकत नहीं थी कि जो ये सब करे, ये फौज को देख के और ये सब ये पंगा नहीं हुआ, इसलिए ये साफ हुआ। बच्चों को स्कूल जाने में इतनी मुश्किल होती है, पूरा स्कूल का गेट वो घेर रखा था, पूरा सारा ये रोड घेर रखा है। सब्जी लेने कोई लड़की आ जा नहीं सकती, जाएं महिलाएं नहीं जा सकती, ऐसी सबके सामने हाथ पकड़ के खींच लेते, सारे जेवर उतार लेते। पूरी दुनिया ऐसी देखती रहती है, उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। सारे गलत काम झुग्गियों में होते हैं तो वहाँ पर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि जो आरोपी नहीं थे पुलिस ने उनको भी पकड़ा, और पत्थरबाजी सिर्फ हमारी तरफ से नहीं हुई थी, जो हमारे घरों पे बुलडोजर चले। उठ के सर पैर नहीं होते, पूरी गली में यहाँ भी गाड़ी टूटी खड़ी हुई है, इधर भी गाड़ी टूटी खड़ी हुई है। अगर वो लोग करते तो वो दौड़ लगा के गली में क्यों भागते? वो बराबर सामना करते ना, वो तो खाली हाथ थे, उनके पास क्या था? उनके पास औजार थे। क्या बुलडोजर चलना सही है? बहुत सही है, बहुत सही है। देखिए, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बुलडोजर उन लोगों पे भी चलाया जा रहा है जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं था, बहुत मुश्किल से उन्होंने झुग्गियां बनाई थी, उसको भी जो है नेस्तनाबूद कर दिया गया। कोई गरीब नहीं है, ये सब झुग्गियों में इनको मकान मिले हुए हैं, ये सब बेच के आके दोबारा झुग्गी डालते हैं, क्योंकि झुग्गियों में गरीबी के नाम पे बहुत गलत काम करते हैं अंदर अंदर। इसमें कि यहाँ बिके दारू, यहाँ बिके चरस, यहाँ बिके गांजा, यहाँ बिके चोरी, यहाँ हो डकैती, यहाँ हो। हम लोग तो यहाँ घर में भी सुरक्षित नहीं है, रात को अपने घर में अंदर से ताला लगा के सोते हैं। तो क्या यहाँ पे आए दिन ही ऐसी जो है लूटपाट की घटनाएं होती रहती? रोज अभी 10 दिन पहले इनका एसी उतार लिया गली में से। लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों पे ही सिर्फ जो है सितम ढाए जा रहे हैं, उनका घर ढाया जा रहा है। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। आपका क्या कहना है? बस यही है कि हम तो ये चाहते हैं परेशानी हमें ना हो। ये झुग्गी झोपड़े हट गए ना, नशे की चीज़ें वहाँ से लाते हैं, समय गांजा पीते ला के जगह जगह, वो ना बिके, बस हमें इससे परेशानी है। क्या यहाँ पे बुलडोजर की जरूरत सच में है? सच में बहुत है। एक बात बताइए, सरकार किसकी चाहते हैं आप लोग? क्योंकि केजरीवाल जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो यहाँ पे आए। अगर चलाया गया तो बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, तो क्या आप चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार रहनी चाहिए या फिर बुलडोजर बाबा की सरकार आनी चाहिए? यहाँ बुलडोजर बाबा की, उसी की आया, उसकी को स्वागत करेंगे, जो अन्याय के खिलाफ लड़े, जो क्राइम को खत्म करे, जो सुरक्षा दे, जो चैन से हमें जीने का साधन दे। देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। भाई लोग तो ऐसे ही कहते हैं, पहले नहीं थी महंगाई,
पहले भी तो महंगाई थी, पहले नहीं थी। हम कम खा लेंगे लेकिन सुरक्षित जीना तो है। रात को भी अगर खा के भी हम चैन से सो नहीं सकते तो ऐसा जीना तो बेकार है। फिर डर डर के जिंदगी, डर वाली जिंदगी नहीं चाहिए, बुलडोजर बाबा चाहिए। जो लोग अपराधी है उन पे बुलडोजर चला, तो क्या ये गलत है या सही है? ये तो गलत है, सही चल रहा है, ये साफ जगह हो रही है, बैठने उठने को भी आना जाना भी सही होना है। ये तोड़ दिया तो अच्छा करा इन्होंने। कोई ये कह रहा है कि जो है पत्थरबाजी हुई और बुलडोजर चला तो उस पे दर्द है लोगों को। पुलिस वालों पे फायर जो है खुले में फायर किया गया तो किसी ने नहीं देखा उसको, वो गलत नहीं था। लेकिन अगर बुलडोजर चला तो वो गलत है, वो लोग पीड़ित है, वो लोग जो है गरीब बताया जा रहा है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जिस तरह से बुलडोजर चला और बुलडोजर चलने के बाद अब लोग खुद को, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और हवा में फायरिंग कर रहे थे, वो लोग खुद को अब गरीब दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो लोग बहुत ही इनोसेंट हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देश की बड़ी एजेंसी क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है, काफ़ी लोग हिरासत में हैं और अंदर के इनपुट लगभग सबको मिला है। अंसार जो यहाँ के व्यापार का डॉन था, जो लोग का लुगाई करता था, सड़क पे अवैध व्यापार करा के यहाँ से उगाई उस गैंग को चलाता था, या मीट का अवैध कटान, सभी नशों का 24 घंटे आदान प्रदान यहाँ किया जाता है। ये जितने भी लोग हैं नशे में घूम के जो आए दिन हादसों को अंजाम देते हैं, उनसे हमारा परिवार, हमारी माँ बहनें आए दिन पीड़ित है। ऐसी इमेज पिक्चर इन बांग्लादेशियों ने इस जहांगीरपुरी की बना दी, जिसको लेके ना तो कोई ओला उबर बुक होती, ना कोई टैक्सी बुक होती, ना यहाँ कोई आ सकता, और एमएनसी लिस्ट में भी इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। केवल इन बांग्लादेशियों की वजह से, जिनके पास देश की आइडेंटिटी भी नहीं है। ये लोग केवल इनके अंदर खो पाउडर या अवैध हथियार रखने का रीजन ये है, इनको डर है कि आपको देश से निकाला जा रहा है। जिस तरह से अंसार पुष्पा के डायलॉग में जो एक्शनबाजी करता हुआ जा रहा था और पुलिस के साथ, तो आखिर किसके दम पे इतनी एक्शनबाजी और पुलिस का बिल्कुल भी उसको खौफ नहीं था? आखिर क्यों? कानून के मंदिर में बैठने वाला एक आदमी जो अपने आप को 4 भाषाओं को ज्ञाता बताता है, ओवैसी जो है, इन लोगों का संरक्षण इनको प्राप्त है। देश तोड़ने की शिक्षा इनको वहाँ से मिलती है। देश तोड़ने वाले लोग हैं ये, आए दिन टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी बातें, अक्सर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उस विचारधारा को काम करने वाले ये लोग हैं और ये उसी चीज़ से प्रेरित है। जो आदमी कानून की प्रक्रिया में होने के बाद, माननीय न्यायालय में जाने के बाद इशारा करता है पुष्पा डरने का नहीं, तो उसका इलाज है बुलडोजर बाबा। बाबा, ये पंजा बाबा का है और ये आपकी पूरी जीभ निकाल देगा। आज के बाद इस तरह की लोग पैदा नहीं होंगे समाज में। बाबा का मतलब है बजरंग बली बाबा। बाबा का जन्मोत्सव में जो तांडव इन लोगों ने किया है, भगवान ने उनको कठोर से कठोर जो सजा का प्रावधान है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि बाबा के जन्मोत्सव पे इसी 0 पॉइंट पे उन लोगों ने भगवान बजरंग बली की मूर्ति गिरा के गोबर पे रखकर चप्पलों से मारा है। मेरे धर्म को हाथ पहुंची है, गलत व्यवहार आचरण हुआ है, पूरा देश अपने घरों में सुरक्षित है। केवल वो 10-20 कुत्ते, देश के गद्दार, समाज को बांटने वाले, आपस में खाई खोदने वाले कानून की सुरक्षा में जेल में बंद है। ईमानदार किसी को आंच नहीं आई। और मैं धर्म के बांटने वालों को बता देना चाहता हूं, ये इबादत का महीना हर रमजान का आज 19वां रोजा है। पूरे जो रमजान का रोजा रखते हैं उनके लिए भगवान की रहमो नज़र अच्छी है और उनके लिए कुदरत से महिमा भी बरस रही है। लेकिन जिसने देश को तोड़ने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कम से कम सजा होनी चाहिए, फांसी, और उनको फांसी होने के बाद उनकी डेड बॉडी को इनको देना नहीं चाहिए। इन्हीं जहांगीरपुर की गलियों में उसको घसीट के ऐसा संदेश जाए जिसे पूरा देश खड़ा होकर देखे। ऐसे आने वाले भविष्य में ऐसे देश के गद्दार और आगे सजा करने की, आगे काम करने की हिम्मत किसी में न रहे। लेकिन ओवैसी जी तो कहते हैं कि सरकार जब चाहती है दंगा तभी होता है। क्या ऐसा लगता है कि सरकार ने कहा था कि आप शोभा यात्रा पर पथराव कर दो, आप जो है रामनवमी के जुलूस पे पथराव कर दो, हिंसा कर दो, पुलिस वालों को गोली मार दो या फिर हवा में फायरिंग करो? देखो, फायरिंग और ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। जो क्वेश्चन ओवैसी जी कर रहे हैं वो देश को तोड़ने वाले हैं। मैं तो देश के माननीय राष्ट्रपति जी और संबंधित इस व्यवस्थाओं की राजधानी में कानून के मंदिर के जो नियमन अनुसार हैं, इस ओवैसी की देश की लोकसभा से सदस्यता रद्द करके इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जिस तरह की देश विरोधी मूवमेंट में आए दिन इनका कूद जाना जरूरी है। कोई पूछने वाला हो कल उसको किसने बुलाया और आज उसको कौन बुला रहा है। अमन चैन में नहीं जीना देना चाहते। ये माहौल को गर्म करके चलने वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं।
देखिए, कहा गया है कि एक विशेष समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट करके उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी हमेशा ही मुस्लिम को टारगेट करती है। आप एक बात बताइए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आपके जरिए संदेश पूरे देश तक जाता है, किस मुसलमान को हमने पकड़ लिया, किस मुसलमान को आफत आ गई? मुसलमानों के इस गौरवशाली इतिहास को कोई नहीं भूल सकता। मैं नमन करता हूँ APJ अब्दुल कलाम को, मैं सलाम करता हूँ अब्दुल हमीद को। हमारे यहाँ देश भक्तों की एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन ये जो गद्दार लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को दहलाया है और दहला के कल राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ काम हुआ। देखो, अंसार कोई देश प्रेमी है, 20 मुकदमे नहीं निकल के आए, दुनिया भरी के तार जुड़े हुए उस आदमी के। अभी तो प्रक्रिया जांच शुरू हुई, 2-3 दिन हुए। उनके पड़ोसियों ने उनको फिर भी जो है ये बताया कि वो मुजरिम नहीं है, उसने कुछ भी जो है कोई भी जुर्म नहीं किया है। वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ता है, उसका बाप स्वतंत्र सेनानी है। ऐसे कुत्ते गद्दार इंसान को तो गोली मार देनी चाहिए चौराहे पे खड़ा करके, जिसका इन चीज़ों से डायरेक्ट लिंक है। जो है अंसार खुद को ये बता रहा है कि उसने गोली चलाई है, जो है उसने जुल्म किया है, लेकिन उनके पड़ोसी जो है वो उनका बचाव कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब आस्तीन का सांप इन्हीं चीज़ को कहेंगे, जब ऐसे लोग अपने घर में ही बैठ के गलत चीज़ों को सपोर्ट करोगे। मैं तो कानूनी प्रक्रिया के जो नियम अनुसार माननीय देश की सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे कहूँगा, नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 120B का मुलजिम बनाया जाए जो अंसार को बचाने की कोशिश करे। योजना के तहत गलत नियम अनुसार जो कायदे कानून है, 120B का मुलजिम बना के उसको भी जेल भेजा जाए। जो पड़ोसन हिंदू होके कहती है कि अंसार बेगुनाह है, वो खुद कह रहा है, वो खुद पुष्पा करता पूरी दुनिया ने देखा है, उसने मुंह से कहा गोली मैंने चलाई है, और इससे ज़्यादा क्या कहेगा कोई? ये तो सीधा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो अपना गुनाह कबूल कर रहा है। देखिए, एक चीज़ और है कि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मस्जिद पे ही बुलडोजर क्यों चला, मंदिर पे क्यों नहीं चला? वो भी तो अतिक्रमण था, उस पे वो भी अवैध रूप से बनाया गया, उस पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? देखो, मैं भावना को सलाम करता हूँ, वृंदा करात की। भगवान किसी न किसी रूप में इंसान के पास भेज देता है भगवान को। वृंदा करात बचाने आई थी मस्जिद को, लेकिन मैडम लेट हो गई। मस्जिद का तो काम चीज हद तक अवैध निर्माण हटा दिया गया और मंदिर पे जाने तक वृंदा करात मशीन के आगे लेट गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आप आदेश पढ़ो, निर्माण कार्य रुक चुका, वो जो डेमोलिशन है रुक चुका है। ये जिम्मेवारी बनती है केवल वृंदा करात जी की, उन्होंने कराया। वो मुसलमानों की मसीहा बनने आई थी, वो गलत चीज़ों का, वो बांग्लादेशियों की एजेंट है, वो रोहिंग्या की एजेंट है। ये कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने देश को तोड़ा है, इनको देश की राजनीति से जूते मार के घर बैठा दिया, लेकिन आज वकालत के जरिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर देश के तोड़ने वाले लोगों की पैरवी करती है। शर्म आ जानी चाहिए, अगर कहीं चुल्लू भर पानी हो तो उनको डूब मर जाना चाहिए। ये खुजलीवाल गैंग, ये देश को तोड़ने वाला सिंबल गैंग, ये अमानतुल्ला गैंग जो देश की विरोधी, देश विरोध को, देश को तोड़ने की बात करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। लेकिन देखिए, मुस्लिम समुदाय हमेशा यही कहता है कि हिंदुस्तान में उसको डर लगता है। 20% हो कि वो हमेशा पत्थरबाजी करते हैं और हिंदुओं को दबा के रखना चाहते हैं, ऊपर से ये कहते हैं हिंदुस्तान में उनको डर भी लगता है। नहीं, देखो, डरने वाले लोग देश के छोड़ के नहीं गए। चाहे हम नसीरुद्दीन शाह को कहें, शाहरुख खान को देखें, इतने छोटे पटल को छोड़ो जिसका बेटा चरस गांजे की पार्टी करता हो, जिसका बाप इंडस्ट्री का बेताज बादशाह हो, ये लोगों का इनका बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है, समाज को तोड़ो, जो सिस्टम है उसको तोड़ो, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहो, यही इनका संदेश है। ये लोग नीचे से ऊपर तक इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। यहाँ जहांगीरपुरी को, जो आज देश का सबसे चर्चित मुद्दा है, यहाँ ABCDEFJ के ब्लॉक तक है, यहाँ पूरे में ज़्यादातर मेजोरिटी हिंदू की है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर ये लोग, कुछ मुट्ठी भर ऐसा आफत मचा के इन्होंने रखी है कि जहांगीरपुरी को बदनाम करने की, और देखना आने वाले दिनों में ये दिल्ली को दहलाने की तैयारी करते हैं। शाहीन बाग में यहाँ से लोग धरना देने जाते थे, सीलमपुर में यहाँ से लोग धरना देने जाते थे। ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान में आस्था करते हैं, कानून के मंदिर से बने कानून की पालना करते हैं। हम लोग देश को जोड़ने वाले लोग हैं, हम तिरंगे में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम भगवान में आस्था करने वाले लोग हैं, हम सभी स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने वाले लोग हैं। हम केवल इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये बुलडोजर किस संविधान से और किस कानून के तहत चल रहा है? MCD का 1986 एक्ट अगर वो ध्यान से पढ़े
कानून के प्रावधान अनुसार अवैध इनक्रोचमेंट के लिए ही ये देश की सबसे बड़ी एजेंसी है और तय नियम अनुसार अवैध जो रूप से ये काम चल रहा है उसको इनक्रोचमेंट के लिए वो लोग आए, नियम अनुसार वो हुआ। ये बुलडोजर इनको डर किसका है? इनको डर है बाबा के बुलडोजर का, कि बाबा का बुलडोजर ना चल जाए। बाबा का बुलडोजर चलेगा क्योंकि ये बुलडोजर बजरंग बली का है। बाबा बजरंग बली का बुलडोजर फिर चलेगा 15 दिन में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अवैध जो हो रखा है इस पे तो कंटिन्यू काम चलेगा। ये कहा कि 15 दिन के लिए आज़ादी केवल त्यौहार मनाने की है, क्योंकि हमारे आपसी भाईचारे के हिसाब से देश का मुख्य त्यौहार ईद आज से 12-13 दिन बाद ईद है। हम उस आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं जिससे दोनों चीज़ें जुड़ी रहे एक साथ। हम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने तोड़ा है। बाबा हनुमान जयंती पर इन लोगों ने बाबा की मूर्ति को ज़मीन में गिरा के चप्पलों से मारा है, गोबर फेंक के मारा है। उसके तथ्यों की सज़ा परमात्मा ने अपने आप दे दी। सब मुसलमान अपने घरों में सुरक्षित हैं। आफत उन 20-50 लोगों को आई जिन्होंने किया। भगवान के घर में देर या अंधेर नहीं है। और बाबा बुलडोजर से इसका पंजा मार के इनको बांग्लादेश रख के आएगा। ये बाबा का आशीर्वाद है, ये बजरंग बली का खेल है, ये परमात्मा की महिमा है। करेगी सजा, तुरंत ही मिल गई। सब अपने घरों में सुरक्षित है, कोई कहीं नहीं है, लेकिन वो जेलों में है।